आराम से आगे मैं अरे आगे मैं आराम से पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस लखीसराय पर हम सोचे था हमारे दे 10 रुपया घर आके भागलपुर उतर जेबे मुंडी खाली साउथ बिहार एक्सप्रेस क्रॉसिंग क्यूल ब्रिज को स्किप करिए भाई। वो भी अच्छे से स्टाफ सफाई वाला जो है ना अभी तक कोच में नहीं आया, देख लो वैसे ही कचरा। पटना के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पूरे ये देखो भाई लगेज की जगह। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में, एक और नई जर्नी में। फिलहाल मैं हूँ बिहार की कैपिटल यानी पटना के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन और आज की हमारी जर्नी होने वाली है 22,406 इंडिया फर्स्ट न्यूली एलिजिफाइड गरीब रथ एक्सप्रेस चलती है दिल्ली के आनंद विहार से बिहार के सिल्क सिटी भागलपुर को कनेक्ट करने वाली गरीब रथ में आज हम सफर करेंगे। इसीलिए सफर की शुरुआत करते हैं बिहार की राजधानी पटना जंक्शन से। चलिए शुरू करते हैं सफर को। सफर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिए। बाकी वीडियो के अंदर बने रहे, चलते प्लेटफॉर्म पे फिर आपसे बात करें। अभी हम लोग आज के बिहार की कैपिटल यानी पटना के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 पे, क्योंकि अपने आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ प्लेटफॉर्म 1 से आएगी। लगभग इस स्टेशन हम टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे 220 किलोमीटर की दूरी हम लोग तय करेंगे 4 घंटा 50 यानी 5 घंटे का हमारा सफर रहेगा 5 होल्ड को कवर करते हुए। इस बीच जो इस ट्रेन का एवरेज स्पीड दिया गया है 45 किलोमीटर पर और मैक्सिमम पर स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर। हमारी ट्रेन लगभग आधे घंटे डिले के साथ चली है। और इस साइड से आ चुका कानपुर वेब 7 सेट के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पटना एर्नाकुलम सुपरफास्ट। पटना के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अराइवल होता हुआ लास्ट डेस्टिनेशन। और भाई जनरल कोच का कंडीशन देखो अपनी पटना एर्नाकुलम का। हम लोग आ चुके हैं पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म 2 पे, क्योंकि हम लोग इंतजार कर रहे थे प्लेटफॉर्म 1 पे अपनी गाड़ी आने वाली थी, लेकिन एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट के आने की वजह से जो है ना अपनी ट्रेन को प्लेटफॉर्म 2 पे अराइवल किया जा रहा है आधे घंटे की डिले के साथ। मिलते हैं सीधे अराइवल पे, फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। A few moments later. सो फाइनली अपनी आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ गाजियाबाद सेट का वेब 5 के साथ आ चुके अपनी पटना के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पूरे ये देखो भाई लगेज की जगह। आधे घंटे डिले के साथ अराइवल होता हुआ अपनी ट्रेन पटना जंक्शन से भी। सामने खड़ी है संपूर्ण क्रांति। फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी बिहार की राजधानी पटना जंक्शन से भी 10 मिनट होल्ड के बाद। और ट्रेन अपनी भाई क्या ही बोले आधे घंटे डिले हो चुके हैं और नेक्स्ट स्टेशन पे जाने वाला है पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन। तो मिलते हैं कुछ नज़ारों के साथ आपको राजेंद्र नगर टर्मिनल नेक्स्ट स्टॉपेज। हमारी अराइवल हुई है राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन। ऑलरेडी ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आज की अपनी जर्नी का फर्स्ट अभी यानी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है RJPB। टोटल यहाँ 4 प्लेटफॉर्म है, 65 ट्रेन रोजाना आगे उठते हैं। यहाँ से 10 ट्रेन और ये बिहार के अपनी इस रेलवे की अपनी दानापुर डिवीजन आती है, लेकिन अपनी ट्रेन 2 मिनट का होटल। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। 2 मिनट होने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन से। और इस साइड खड़ी है राजेंद्र नगर टर्मिनल सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस। फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी अपनी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन से आधे घंटे डिले के साथ। और यहाँ से अप्रॉक्स 120 किलोमीटर का डिस्टेंस के बाद नेक्स्ट स्टॉप पे जाएगा अपनी क्यूल जंक्शन। तो कुछ नज़ारों के साथ मिलता है आपसे सीधा नेक्स्ट स्टॉप पे क्यूल में। जस्ट गाड़ी अपनी राजेंद्र नगर टर्मिनल से भाई निकलते ही हो गया भाई कोच में चैन पुलिंग। यार ऐसा मत करो, डोंट डू दिस। गाड़ी जब टाइम पे रुकवे करता है फिर भी लोग नहीं चढ़ पाता है, बाद में जाके यार चैन पुलिंग करता है। हॉर्न से ही पता चले कि गाड़ी का चैन पुलिंग। राजेंद्र नगर के यार्ड में खड़ी अपनी पटना कोटा एक्सप्रेस, जो कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेस्ट है अपनी पटना से कोटा के बीच। और हफ्ते के 7 दिन चलती है अपनी पटना कोटा एक्सप्रेस। आखिरकार 5 मिनट होल्ड के बाद निकल चुके अपनी बख्तियारपुर जंक्शन से भी अपनी गरीब रथ 1 घंटे डिले के साथ। अच्छा बात करते हैं बख्तियारपुर को जंक्शन पॉइंट क्यों बनाए, क्योंकि एक लाइन यहाँ से निकल जाती है अपनी
राजगीर, नालंदा, पावापुरी की ओर, और यहाँ से एक लाइन निकल जाती है अपनी बिहार शरीफ और न्यू बरौनी की ओर। और हम लोग यहाँ से निकल गए किऊल जंक्शन की ओर, पटना से आ ही रहे हैं, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट बनाया है। यहाँ ऑफिशियल अपनी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था, बट ऑन शेड्यूल रोड पे सिग्नल नहीं होने के कारण जो है ना 5 मिनट के लिए रुका हुआ था। बिहार एक्सप्रेस क्रॉसिंग। हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस। हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस क्रॉसिंग। फिलहाल इस वक्त ट्रेन अपनी आ चुकी है ऑन शेड्यूल हॉट, यानी बिहार के लखीसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ ऑफिशियल स्टॉपेज है नहीं, बट सिग्नल नहीं होने के कारण अपनी ट्रेन को रोक दिया गया। और आपको जंक्शन पॉइंट पता ही है क्यों है। हम लोग आए मोकामा लाइन से, और यहाँ से एक लाइन निकल जाती है नवादा के रास्ते गया की ओर, और यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे अपनी किऊल जंक्शन की ओर, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट बना। और पीछे से भाई आ रही है पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। भाई उसको लखीसराय में स्टॉपेज दे दिया गया है, लेकिन अपनी किऊल से जंक्शन को स्किप करके वहाँ से वो कट मार देगी हावड़ा के लिए। इसका बहुत इंतजार कर रहे थे कि इसका हमारी ट्रेन को ओवरटेक करे, ऐसा कुछ नहीं था। पीछे से ही जस्ट पीछे ही आ रही है, बस अराइवल होने वाली अपनी लखीसराय में। पटना हावड़ा वंदे भारत दिखाते हैं सीधे आपको अराइवल। पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस लखीसराय जंक्शन पर। हम सोचे थे हमारी गाड़ी को ओवरटेक करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। देखिए ये गाड़ी लखीसराय रुकेगी, लेकिन किऊल जंक्शन को पार कर देगी, स्किप मारेगी। देख लीजिए वंदे भारत में चढ़ने वालों के रेलवे कोच डिस्प्ले नहीं होने की गाड़ी मिनी वंदे भारत है, एज कोच वाली। इसी वंदे भारत एक्सप्रेस के काफ़ी इंतजार किया। हम लोग सोचे थे अपनी गाड़ी को ओवरटेक करेगी, लेकिन गाड़ी बैक टू बैक था। वो गाड़ी आगे किऊल जंक्शन को पार करके निकल जाएगी अपनी हावड़ा के लिए, लेकिन वहाँ स्टॉपेज नहीं है। लेकिन लखीसराय में अपनी वंदे भारत से जो है ना रोकने को स्टॉपेज मिल गया है। अपनी हावड़ा रक्सौल समर स्पेशल ट्रेन अपनी लखीसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन पे वेब 4 के साथ हावड़ा सेट के हावड़ा रक्सौल समर स्पेशल ट्रेन लखीसराय में अराइवल होता हुआ इस साइड से निकल चुका अपनी हावड़ा रक्सौल समर स्पेशल ट्रेन भी अपनी लखीसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन से। आखिरकार अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस भी अपनी ट्रेन को ओवरटेक करके एक तरह से बोल सकते हैं निकल चुकी है, क्योंकि उसका तो स्टॉपेज है भाई लखीसराय में, लेकिन अपनी किऊल जंक्शन पे वो स्किप करके वहाँ से कट जाएगी ये हावड़ा के लिए। अपनी गाड़ी जाएगी भाई भागलपुर की ओर, और फाइनली यहाँ से भी अपनी डिपार्चर हो चुका अपनी पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का। लखीसराय में स्टॉपेज है, लेकिन किऊल जंक्शन में उस गाड़ी का स्टॉपेज नहीं दिया गया। केवल पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस क्रॉसिंग की वजह से जो है ना अपनी ट्रेन को भाई रोक दिया गया था लखीसराय जंक्शन रहते हैं। यहाँ ऑफिशियल स्टॉपेज था नहीं, बस वंदे भारत को आगे निकालने के लिए जो है ना अपनी ट्रेन को भाई लखीसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जो है ना वो रोक दिया गया था। हम सोचे थे भाई गाड़ी अपनी ओवरटेक करेगी, लेकिन गाड़ी अपनी आगे पीछे करके आखिरकार वंदे भारत आगे निकल दी गई। हमारी ट्रेन किऊल ब्रिज को स्किप करिए भाई। ट्रेन हमारी अराइवल हो रही है अपनी किऊल जंक्शन रेलवे स्टेशन।
तो ऑलरेडी ये 123 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके हैं अपनी जर्नी का सेकेंड स्टॉप बिहार के अपनी किऊल जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KIU है। टोटल यहाँ 6 प्लेटफॉर्म है, 200 ट्रेनें रोजाना आके उठ के यहाँ से 13 ट्रेन और यह टमेटो थे। बाकी अपनी ट्रेन का 5 मिनट चलता है बिहार के अपनी इस जगह दानापुर जो में आती है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी जगह डिपार्चर। चलिए फाइनली 5 मिनट और के बाद अपनी जगह डिपार्चर हो चुका किऊल जंक्शन से। अपनी गरीब रथ निकल चुकी भाई बिहार के अपनी किऊल जंक्शन रेलवे स्टेशन से पूरे 1.5 घंटे डिले के साथ। बात करते हैं किऊल को जंक्शन पॉइंट क्यों बनाया है, क्योंकि हम लखीसराय की ओर से और यहाँ से निकल जाएंगे जहाजा होते हुए और यही 2 लाइन निकलती है, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट बनाया गया है। ये जो आप सामने लाइन देख रहे हो निकल गए अपनी जहाजा होते हुए आसनसोल की तरफ, लेकिन हम लोग यहाँ से निकल गए अपनी जमालपुर की ओर। दोस्तों अपने आनंद विहार भागलपुर अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का इंटीरियर देखते हैं कैसा है। वैसे वास्तव में जाने से पहले सामने एक छोटा सा मिरर है, उसके साथ यहाँ बेसिंग है, नीचे डस्टबिन दिया, फायर एक्सटिंग्विशर रखा गया है। उसके साथ भाई यहाँ पे पानी लाने के लिए यहाँ पे जो है ना फुट को ऐसे दाबिएगा तो पानी आ जाएगा। बाकी चलिए वॉशरूम का कंडीशन देखते हैं कैसा है। वॉशरूम के अंदर सामने बड़ा सा मिरर है, उसके साथ यहाँ छोटा सा ट्यूबलाइट यहाँ रखने के लिए हैंगर दिया है, यहाँ कपड़े टंगने के लिए भी हैंगर दिया है। उसके साथ लिक्विड सोप है, उसके साथ देख लीजिए बेसिंग है और नीचे डस्टबिन और यहाँ पे टैप दिया है क्योंकि पानी आ रहा है। साफ सफाई की बात करें तो मिला जुला के ठीक है, हल्की हल्की स्मेल आ रही है लेकिन नहीं आनी चाहिए। अब चलिए कोच का जो है ना अपना कंडीशन देखते हैं कैसा है। अपनी आनंद विहार भागलपुर अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का भाई 3rd AC इकोनॉमी कोच का इंटरव्यू देख लो भाई, बिल्कुल जो है ना अपनी 3rd AC इकोनॉमी कोच का देख लो भाई। ये इंटीरियर अपनी आनंद विहार भागलपुर अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का 3rd AC इकोनॉमी कोच देख लीजिए। पैसे जो है ना वो कम दिए जाते हैं लेकिन अपर बर्थ पे सर टकरा जाता है। नॉर्मल 3rd AC सही रहता है लेकिन इकोनॉमी में यही कंडीशन होता है भाई। अपनी आनंद विहार भागलपुर अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का इंटीरियर अपनी कोच का देख लो भाई। यहाँ पे जो है ना LED डिस्प्ले मिलता है जिसका आपको स्टेशन और स्पीड वगैरह जो है वो देखने को। यहाँ भी CCTV कैमरा और एक उस गेट पे भी। बाकी फैसिलिटी की बात करें तो वहाँ पे आपको सामने मिरर मिलता है, उसके साथ 2 चार्जिंग सॉकेट, स्टडी लैंप भी मिलता है उसके साथ ऊपर रखने के लिए। उसके साथ मिरर के पास आपको कर्टन दिया जाता है धूप से बचने के लिए। बाकी इस साइड भी आपको स्टडी लैंप मिलता है, वाटर बॉटल होता है, चार्जिंग सॉकेट के पिन और यहाँ भी बाकी यहाँ पे कर्टन दिया जाता है अपनी 3rd AC में। बाकी यही है अपनी आनंद विहार भागलपुर अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का 3rd AC इकोनॉमी कोच का इंटीरियर। ये हाल है अपनी आनंद विहार भागलपुर अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का भाई 3rd AC का इकोनॉमी कोच का जो है ना इंटीरियर। आप देख सकते हैं कि वो भी अच्छे से स्टाफ जो क्लीनेस करते हैं ना कोच का वो भी नहीं आया, वैसे ही गंदगी कोच में भाई पड़ा हुआ है, कोई साफ सफाई करने वाला आया नहीं। बाकी 3rd AC इकोनॉमी में यही अंतर होता है कि भाई पैसे जो है ना कम दिए जाते हैं लेकिन अपर बर्थ में भाई सर जो है ना वो टकरा जाता है। नॉर्मल 3rd AC में ठीक रहता है, पैसेज भी रहता है, ऊपर से आपको सीट होता है ना कम जो है ना वो दी गई है। यही हाल है अपनी 3rd AC इकोनॉमी। ट्रेन हमारी अराइवल हो रही है अभयपुर रेलवे स्टेशन पर। तो ऑलरेडी 145 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आज की अपनी जर्नी का 3rd में बिहार के अपने अभयपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है AHA। टोटल यहाँ 3 प्लेटफॉर्म है, 85 ट्रेनें रोजाना आकर और करते हैं। यहाँ से नाइट कोई ट्रेन और जेट ईस्टर्न रेलवे का मालदा टाउन डिवीजन में आती है। अपनी ट्रेन का 2 मिनट हॉल्ट है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। 2 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका अभयपुर रेलवे स्टेशन से। आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ है, वीक में केवल 3 दिन चलती है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को जो है ना अपनी चलती है आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर के बीच, और ट्यूसडे और सैटरडे को अपनी आनंद विहार से जयनगर का इसी का रहेगा। लेकिन 2 दिन इस गाड़ी का मेंटेनेंस के लिए जो है ना वो रखा जाता है। गाड़ी में यही था कि पहले ICF कोचेस थे गरीब रथ नॉर्मल ग्रीन लिवरी वाला, तो उसमें जो है ना 18 कोचेज होते थे। जब से ये गाड़ी 3rd AC इकोनॉमी LHB कोच में बदली तब 20 कोच आपको वो मिलते हैं और 2 जनरेटर गार्ड 1, मतलब मिला के 22 कोचेज LHB में दे दिए गए। पहले केवल 18 कोच था, 4 एक्स्ट्रा दिए गए अपनी 3rd AC इकोनॉमी LHB गरीब रथ में कन्वर्ट करके। इस टाइम क्या है कि इंडियन रेलवे गर्मियों के देखते हुए समर स्पेशल के रूप में जो है ना अपनी जो 5 गरीब रथ LHB कोच में बदले, उसी का ICF कोचेज जो ग्रीन लिवरी वाला है ना उसको समर स्पेशल के रूप में जो है ना उस गरीब रथ को जो है ना हर रूट में बिहार से दिल्ली हर जगह वो चलाई जा रही है। 5 का रेक जो अपनी आनंद विहार भागलपुर है इसका रेक जाता है भाई आनंद विहार जयनगर वाले में, और जो आनंद विहार मुजफ्फरपुर वाली गरीब रथ LHB है उसका रेक जाता है आनंद विहार गया वाले में। ये 2 गरीब रथ जो है ना इसी का रेक वो अप डाउन करता है गरीब रथ 3rd AC इकोनॉमी वाली। बाकी भाई आपको पता ही है कि गरीब रथ एक्सप्रेस जितने भी चलती है उन लोगों में भाई पेंटने का नहीं होता है, साइड पेंट अवेलेबल मिल जाता है, लेकिन यही होता है कि भाई घर से खाना लेके चले तो वही बेहतर है। वैसे नहीं तो आपको साइड पेंट वाले बताइए कितना स्कैम चल रहा है भाई। रेल नीर पानी का बोतल 15 का 20 दिया जाता है और 80 का खाना 150, बिल मांगे तो बिल नहीं देंगे। लेकिन इस गरीब रथ में क्या ही बोले आनंद विहार भाई, केवल लोकल पानी जो है ना वो सेलिंग किया जाए। एक भी रेल नीर पानी का बोतल जो है ना वो नहीं देखने को मिले। लोकल वेंडर्स भी जो है ना हर स्टॉपेज में इसमें बेचने के लिए आ जाते हैं। आपको खाने पीने की सुविधा की दिक्कत नहीं होने वाली है। बिहार में इंटर करेगी गाड़ी तब। उसके साथ साथ किन्नरों का आतंक भी अपनी इस गरीब रथ इंडियन के प्रीमियम ट्रेन का 3rd AC में आके वो लोग मांगना शुरू कर दिया। भाई ये हाल है इस गाड़ी की।
इंडियन रेलवे के नेटवर्क में टोटल 9 गरीब रथ को जो है ना नॉर्थन रेलवे के द्वारा LHB कोच और थर्ड AC इकोनॉमी कोच में जो है ना वो कन्वर्ट करने वाली थी, जिसमें से ऑलरेडी 5 गरीब रथ जो एक्सप्रेस जो है ना वो थर्ड AC इकोनॉमी कोच में LHB कोच में जो है ना वो तब्दील हो चुकी है अपनी ग्रीन लिवरी को छोड़ के। पहला अपनी यही है अपनी आनंद विहार भागलपुर, दूसरी हुई थी अपनी आनंद विहार मुजफ्फरपुर, तीसरी आनंद विहार जयनगर और चौथी अपनी आनंद विहार गया के बीच चलती है। 5वीं गरीब रथ 1 महीना हुआ जो कि दिल्ली सराय रोहिला से अपनी मुंबई के बांद्रा टर्मिनस के बीच चलती है। ये 5 LHB गरीब रथ जो है ना थर्ड AC इकोनॉमी में कन्वर्ट हो चुके हैं। 4 गरीब रथ को हमारी इंडियन रेलवे द्वारा और करना है। अब देखिए वो कौन से रूट पे होती है, गेस करके कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा जरूर। हमारी अराइवल हो रही है जमालपुर जंक्शन। ऑलरेडी 168 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग अपनी जर्नी का 4th फेज में बिहार के जमालपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है JMP। टोटल यहाँ 4 प्लेटफॉर्म है, 75 ट्रेनें रोजाना का उठती है। यहाँ से 19 ट्रेन और जेंट में बिहार के ईस्टर्न रेलवे के मालदा टाउन डिवीजन में आती है। अपनी ट्रेन का 10 मिनट का होता है, क्योंकि यहाँ पे लोको पायलट और गार्ड्स और जो है ना एक्सचेंज होते हैं। इसको जंक्शन पॉइंट क्यों बनाया, क्योंकि हम लोग आए क्यू लाइन से, यहाँ से निकल जाएंगे भागलपुर और एक लाइन यहाँ से निकलती है अपनी मुंगेर की तरफ, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट बनाएगा। मिलते हैं डिपार्चर पे। आराम से आगे मैं अरे आगे मैं आराम से फाइनली 10 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी जगह डिपार्चर हो चुका जमालपुर जंक्शन से। जैसे जमालपुर जंक्शन से निकलिएगा सुल्तानगंज भागलपुर के रूट में, तो आपको निकलते ही आपको एक जो है ना टनल देखने को मिलेगा, जो आपको दिखाते हैं आगे टनल। मालदा टाउन क्यूल इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन क्रॉसिंग। जमालपुर टनल के इंटर हो रही है भाई। आसमान का अच्छा जॉब लग जाए कमाना से देना दे छाना रे दे 10 रुपया घर आ गए भागलपुर चढ़ जेबे मुंडी खाली कुत्ता। ट्रेन हमारी अराइवल हो रही है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर। ऑलरेडी 197 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके हैं अपनी जर्नी का 5th एंड लास्ट पे बिहार के भागलपुर जिले के अपने सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SGG। टोटल यहाँ 3 प्लेटफॉर्म है, 90 ट्रेनें रोजाना के आउट करती है। यहाँ से 9 to 10 और जेंट बिहार के ईस्टर्न रेलवे के मालदा टाउन डिवीजन में आती है। अपनी ट्रेन का 2 मिनट कोड है, अपनी ट्रेन पहुंचे भाई 1.5 घंटे डिले के साथ। यहीं से जो है ना देवघर बाबा धाम के लिए जो है ना यहीं सुल्तानगंज से लोग जल चढ़ाने के लिए जो है ना वो जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं यहाँ से अपनी ट्रेन का डिपार्चर के साथ। चलिए फाइनली 2 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका अपनी सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से। फाइनली अपनी ट्रेन लास्ट स्टॉपेज बिहार के सुल्तानगंज से भी अपनी ट्रेन निकल चुकी है और यहाँ से अप्रॉक्स 23 यानी 23 किलोमीटर नॉन स्टॉप बाद आएगा अपना फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट यानी बिहार के सिल्क सिटी भागलपुर जंक्शन। तो मिलते हैं कुछ नज़ारों के साथ अपने फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट आनंद विहार भागलपुर। जो गरीब रहते हैं भाई 30 इकोनॉमी LHB कोच भाई लोग अगर गेट पे उतरने आता है तो देख लो भाई उस गेट पे भी और इस गेट पे भी, लेकिन देखो रेलवे से क्या लापरवाही हुआ है। देख रहे हो इसको क्लोज नहीं किया गया भाई, पूरा लाइट वैसे ही चालू है। इस साइड भी देख लो, इससे आपका जान खतरा भी जा सकता है जहाँ हल्का, इसको क्लोज कर देना चाहिए। देख रहे हो गेट के पास ही खुला पड़ा है। एक बार आप कोच का कंडीशन देखो भाई, क्या गंदगी वैसे ही पड़ा हुआ है अपना 30 इकोनॉमी को, चारों तरफ देखो वैसे ही पड़ा, वो भी अच्छे से स्टाफ सफाई वाला जो है ना अभी तक कोच में नहीं आया। देख लो वैसे ही कचरा जो है ना पड़ा हुआ है सीट के नीचे। फाइनली 1 घंटे की देरी से पहुंच चुके अपनी जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन बिहार का अपनी सिल्क सिटी भागलपुर जंक्शन।
और ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लास्ट डेस्टिनेशन हॉल्ट अराइवल होता हुआ। तो भैया समय हो रहा है दोपहर के पूरा 12 हो चुका है और हम पहुंच चुके अपनी जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट यानी बिहार के सिल्क सिटी अपनी भागलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ इस दिन का पहुंचे के टाइम तो अपनी गरीब रथ का सुबह के 10:55 लगे गाड़ी पहुंचे दोपहर के 12:05 में, यानी 1 घंटा 10 मिनट डिले के साथ जो है ना हम पहुंचे अपनी जर्नी का। हमारा भारत की यही पहली अपनी थर्ड एसी इकोनॉमी भी गरीब रहते हैं जो कि अपनी आनंद विहार भागलपुर के बीच चलती है। बाकी जर्नी एक्सपेंस की बात किया तो अपनी पटना से भागलपुर तक था, केवल अपडेट देना था कि इतनी गरीब रथ अपनी आनंद विहार भागलपुर जो है ना फर्स्ट एलएचबी गरीब रथ यही है। उन्हें 2 महीने हो रहे हैं इस गाड़ी का, तो न्यूली एलएचबी 5 एक तरह से बोलते। चलिए इस जर्नी को एंड करते हैं, कैसा लगा थर्ड एसी इकोनॉमी कोच की जर्नी अपनी गरीब रथ की, कमेंट सेक्शन में बताइए। जो मिलता है आप सभी से बहुत जल्दी। इंस्टा पे फॉलो कीजिए मेरा अपडेट पाने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।